अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। एक अनोखी दीवाना घोस्ट स्टोरी या कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार करना नहीं है। इस कहानी में एक नई दुल्हन लड़की का एक अनोखा चित्रण है। एक अनोखी दीवाना घोस्ट स्टोरी इन हिंदी। घोस्ट स्टोरी। रीमा घर से बाहर जाने के लिए दादी से बहस कर घूम रही थी। दादी ने कहा कि बेटा तेरी हल्दी लग गई है, इसलिए अब शादी तक घर से बाहर आना बंद हो जाएगा। रीमा ने कहा, अरे दादी आप भी क्या पुराने जमाने वाली बातें कर रही हो। अब इस हल्दी से मेरा बाहर जाने का क्या संबंध है। दादी ने रीमा से कहा कि बेटा तुम कल आज के बच्चे को कुछ नहीं समझ आता। विवाह के समय हमारा ग्रह कुछ खराब हो जाता है और इस समय का लाभ बुरी आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती है। दादी की ये बुरी आत्मा वाली बात सुनकर रीमा जोर जोर से हंसने लगती है। रीमा की माँ ने उन्हें कुछ इस तरह से हंसते हुए देखकर तुरंत चुप रहने का संकेत दिया। रीमा को अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी दादी और माँ से कहा कि तुम लोग भी कैसी बातें कर रहे हो। आज दुनिया चांद पर बसने की सोच रही है और आप लोग आज भी ये भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हो। तभी रीमा की माँ ने उनसे कहा कि अरे बेटा चुप करो, हर बात पे हमसे बहस करना नहीं होता है। अरे बेटा जो भी कुछ चाहती हो वो ऑफलाइन गेम प्ले कर लो या फिर हमें बता दो, हम ले आएंगे। रीमा ने कहा ठीक है और वो अपने कमरे में चली गई। रीमा जैसे ही अपने कमरे में जाती है तभी उसके मोबाइल पर उसके मंगेतर का कॉल आता है। रीमा को फोन पर उदास देखकर रीमा के मंगेतर ने उनसे पूछा कि इतनी उदासी वाली कौन सी बात है। रीमा ने सारी बातें बताई। उसके मंगेतर ने कहा कि वैसे तो मेरी सास और दादी भी पुराने जमाने के मुझे नहीं लगती, इसीलिए वो हमारी लव मैरिज के लिए इतनी जल्दी राजी हो गए थे। वो सिर्फ शादी के लिए फिक्र कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। उनके मंगेतर ने उससे कहा, अच्छा सुनो, जिस बात के लिए मैंने फ़ोन किया था वो तो मैं भूल ही गया। रीमा ने पूछा कौन सी बात है। उन्होंने कहा कि ये है कि हम शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए मनाली जाएंगे। वो बहुत अच्छा हिल स्टेशन है और हमें वहाँ बहुत मज़ा भी आएगा। विद्यार्थी क्या प्रक्रिया है। रीमा ने कहा जैसे तुम ठीक समझो। दोनों की बातें खत्म हो गई। रीमा और आकाश की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी की सारी बारातों को लेकर दोनों ने मनाली जाने की तैयारी भी कर ली। आकाश ने रीमा से कहा कि तुम अपने दोस्तों को भी फ़ोन करके बताओ कि हम हनीमून के लिए मनाली जा रहे हैं। रीमा ने अपने घर फ़ोन की। दादी फिर से रीमा को कॉमेक्स लगाई कि देर रात तक मत घूमना, हल्दी और लोगों का रंग अभी भी किसी को पसंद नहीं आया। रीमा दादी की बातें सुनकर चौंक गई, जोर से हंसने लगी और बोली, क्या दादी आप भी अभी तक यही बातें कर रही हो। एक बार आकाश ने फ़ोन किया और उसने रीमा की दादी से कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रीमा की दादी से बात नहीं होगी। अब आकाश और रीमा अपने आगे के जीवन के सपने देखते हुए बहुत जल्द मनाली पहुंच गए और उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य को देख दोनों बहुत खुश हो गए। उस दिन दोनों गेस्ट हाउस में ही रिकॉर्ड थे। अगली सुबह रीमा ने आकाश को उठाया तो वो रीमा को देखते ही रह गई। लाल सलवार कमीज और खुले बालों में सीमा बेहद खूबसूरत दिख रही थी। आकाश को ऐसे अपनी तरफ देखकर रीमा शर्मा कर कहती है कि आप इस तरह क्या देख रहे हैं, चलो अब भी चले, फिर हमें घूमने भी जाना है। आकाश ने रीमा से कहा कि साये को सारी उम्र चाहिए, पहले मुझे जी भरकर तुमसे प्यार तो कर लेने दो। रीमा ने कहा अब कुछ मत बोलो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आकाश को अब न चाहते हुए भी तैयार होना पड़ा। वो दोनों अब बाहर घूमने के लिए चले गए। दोपहर को जब धूप थोड़ी तेज हुई तो दोनों एक पहाड़ी पर पेड़ के नीचे बैठ गए। ऐसा क्यों? जैसे ही आकाश ने अपना सिर रीमा के कंधों पर बात रखी वैसे ही रीमा ने उसे जोर से बोलते हुए कहा कि दूर रहो मेरे से। आकाश ये देखकर हैरान रह गया और
उसने रीमा से तुरंत पूछा, ये क्या मजाक है रीमा? जैसे ही आकाश ने उसे फिर से डांटा, रीमा चिल्लाई और उसने कहा कि मैंने कहा था ना, तुम दूर रहो। ये देखकर वह कुछ लोग कॉम्बिनेशन भी हो गए। अपना तमाशा बनता देख आकाश किसी भी तरह रीमा को गेस्ट हाउस ले जाता है। गेस्ट हाउस सेल्फ नेपोलियन ही रीमा कॉन्शियस हो जाता है। रीमा का ऐसा हाल देखकर आकाश ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि थकावट की वजह से तेजी से बुखार चढ़ गया है। तुम घबराना मत, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। आकाश को अभी भी चिंता है कि रीमा की माँ का फोन आया था। आकाश ने उन्हें सब कुछ बताया। रीमा की माँ ये बात सुनकर सब परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया और वो आकाश को तसल्ली देते हुए बोली कि तुम घबराना मत, सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपको सुबह फोन करूंगी। अगली सुबह रीमा का बुखार थोड़ा कम हो गया, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल पीला हो गया। आकाश रीमा के लिए चाय लेकर आया और उसने रीमा से पूछा कि अब कैसी हो। तभी रीमा ने जोर से आकाश को धक्का मारा और चिल्लाने लगी और थोड़ी देर में फिर से बेहोश हो गई। गेस्ट हाउस में रीमा का ये हाल देखकर कुछ लोगों ने तो बातें भी शुरू कर दी है। इस पर किसी प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया है। आकाश इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब दूसरी तरफ डॉक्टर ने भी साथ छोड़ दिया था। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया और आकाश को जल्द से जल्द अपने घर जाने की सलाह दी। आकाश ने ये सारी बातें फोन करके अपनी सास को बताई। उन्होंने भी रीमा को जल्द से जल्द घर वापस आने के लिए सलाह दी। आकाश रीमा को लेकर जल्द से जल्द उसकी माँ के घर पहुँच गया। दादी ने सबसे पहले अपने पुरोहितों को बुलाया था। रीमा का ऐसा हाल देखकर उन्होंने कहा कि यह कोई बुरी आत्मा का साया है। पूजा शुरू ही हुई। रीमा छटपटाने लगी। पुरोहित जी ने कहा, अपने बाल बांधने के लिए कहा। आकाश ने जैसे ही अपने बालों को पकड़ा, वैसे ही रीमा ने आकाश को जोर से धक्का दिया और आकाश की दीवार से चोट लग गई और खून निकल आया। वो जोर से मर्दानी आवाज में बोली, क्यों बांध रहे हो इसके बालों को? इसका लंबा बालों ने ही मुझे इसका दीवाना बना दिया है। पुरोहित जी ने अग्नि में आहुति डालकर जोरों से मंत्र बोला और रीमा ने फिर से मर्दानी आवाज में बोलना शुरू कर दिया, मैं तो उस पेड़ पर प्रवेश से आराम कर रही थी। उस दिन जब ये लाल सूट और खुले बालों में उन्होंने मुझे अपना दीवाना बना दिया था, इस खूबसूरती का तो मैं कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। इतनी बड़ी बकाए रीमा एबॉस्टिक हो जाती है। पुरोहित जी ने पूजा थोड़ी देर कर दी और वो जैसे ही अग्नि में आहुति डालती है, वैसे ही रीमा मछली की तरह छटपटाती है। पूर्ण आहुति के साथ सभी ने देखा कि एक लौसी रीमा के शरीर से निकलकर अग्नि में भस्म हो गई और इसके साथ ही रीमा का शरीर भी शांत हो गया। कुछ समय बाद रीमा को पता चला और वो अपनी माँ के घर पर देखकर हैरान रह गई। आकाश के सर पर चोट देखकर वो बोली, ये तुम्हारी चोट कैसे लगी? तभी आकाश ने उससे कहा कि कुछ नहीं है जाने मन, ये तो एक अनोखा दीवाने की मांद है। घर पर सारा आकाश की ये बात सुनकर हंसने लगी। अगर आपको हमारी कहानी, एक अनोखी कहानी घोस्ट स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी ये कहानी घोस्ट स्टोरी।